जिमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, कार्डियो आजकल हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अच्छी बात भी है बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्पेशली 40 से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी बॉडी का जो प्रोटीन मास है उसको बनाए रखें, जिसके लिए जिमिंग एंड एक्सरसाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि इसे करने से आंखों में कोई नुकसान या कोई फायदा होता है। तो आइए इस वीडियो में आज यही जानते हैं कहां पे जिमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए सही है और कहां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं वेरी हाई मायोप्स की, जिनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, मोटे चश्मे होते हैं दूर के, माइनस नंबर बहुत हाई होना। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी या बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना ही एक बताया गया है। उसकी एक वजह यह है कि क्योंकि आंख बहुत बड़ी होती है, पर्दा जो पीछे का हमारा हिस्सा होता है रेटिना, वो बहुत पतला होता है, बहुत कमजोर होता है। सो इसमें पर्दे में फटने का रिस्क बहुत हाई रहता है। सो व्हेनेवर अ पर्सन विद हाई मायोपिया गोज इनटू एक्सट्रीम वेट लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा वजन उठा रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है कि पर्दा फटे, और वो पर्दा फटता है तो हमारा रेटिना डिटैच हो जाता है एंड दिस इज अ वेरी रियल रिस्क। सो जितने भी लोग हैं जिनके हाई मायोपिया होते हैं, -8 से ऊपर नंबर होता है, उनको जिमिंग थोड़ी सी सोच के करनी चाहिए। वजन उठाएं लेकिन बहुत हाई अमाउंट में नहीं उठाएं। ऐसा नहीं कि 30-40 किलो का आप वेट उठा रहे हैं। कीप इट लो। डंबल्स यूज करने हैं, आप 5 किलो तक के यूज कर सकते हैं, 7.5 तक के कर सकते हैं, लेकिन 10 से ऊपर अवॉइड करें। रनिंग इज स्टिल ओके, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप मॉडरेट रनिंग कर रहे हैं, मॉडरेट स्पीड पे रनिंग कर रहे हैं, वो ठीक है। हाँ, अगेन बहुत ज्यादा एग्रेसिव कार्डियो कैन कॉज रेटिनल डिटैचमेंट्स। माइंड यू, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर पीपल विच हैव वेरी हाई पावर्स, मोस्टली सेफ है। सेकेंड चीज जिसमें एक्सरसाइजिंग अफेक्ट करती है विच इज काला मोतियाबिंद या ग्लोकोमा। सो काला मोतियाबिंद या ग्लोकोमा में आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी आंख की नस है उसमें नुकसान आता है। इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज बिकॉज वट एवर इज लॉस्ट, उसको हम वापस नहीं ला पाते। सो काला मोतियाबिंद अगर आपको है तो क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर्टन एक्सरसाइजेज आर इन फैक्ट हेल्पफुल। काला मोतियाबिंद में प्रेशर को कम करने में हेल्प करती हैं। मॉडरेट कार्डियो, अगेन मॉडरेट वेट लिफ्टिंग सही रहता है। क्या सही नहीं रहता है? एकदम से अगर आपका प्रेशर आंख में बढ़ेगा वो सही नहीं रहता है। जैसे अगर आप योगा में कुछ कुछ आसन होते हैं, आप शीर्ष आसन कर रहे हैं, सिर नीचे रख रहे हैं, तो सारा का सारा ब्लड वहां इकट्ठा हो रहा है सर की तरफ, वो काला मोतियाबिंद के लिए अच्छा नहीं है। सिमिलरली अगर आप कपाल भाती कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत जोर से अपना पेट का प्रेशर अंदर लेके जा रहे हैं, वो प्रेशर सर पे चढ़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ने का आंख में भी रिस्क रहता है। सो यस, दीज 2 एक्सरसाइजेज शुड बी अवॉइडेड अगर आपको ऑलरेडी काला मोतियाबिंद है। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, वंस यू आर इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड जिमिंग, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, प्यास बहुत लगती है, सुबह सुबह उठ के बहुत सारा पानी पीना है, एक ये चीज होती है। सो अगर काला मोतियाबिंद है आपको तो बहुत सारा पानी एक साथ नहीं पीना है आपको, बिकॉज बहुत सारा फ्लूइड ओवरलोड अगेन कैन इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द आई। So that is one thing that you need to keep in mind. But overall, gymming, strength training, cardio, भागना, exercising, mostly आपके लिए फायदेमंद ही रहेगी. Except, as I said, in cases of high myopia, you have to be a little cautious. And in case of glaucoma, आपको पता होना चाहिए क्या आपके लिए ठीक है, क्या नहीं. अगर आपके इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो हमसे जरूर पूछें. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.